हेलो बच्चों, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। आप लोगों को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था कि आपके इस प्यारे से चैनल पर आखिर मैथ के टीचर कब आएंगे। तो वो आपका इंतजार खत्म हुआ और फाइनली आपको मैं कुछ ही सेकंडों के बाद आपके मैथ के टीचर से मिलवाने वाला हूं। तो और आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे कि सर कौन है, सर का नाम क्या है, और सर की फोटो तो आप पहले ही देख चुके होंगे, जैसे कि आपके थंबनेल में देख लिया होगा, और सर का नाम भी वहां पर लिखा होगा, वो आप भी देख चुके होंगे। तो ये डाउट तो आपके कंफर्म हो गए हो। उसके बाद आपको ये डाउट होंगे सर किस तरीके से पढ़ाएंगे, सर हमें कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी और वो कैसे हमारे सिलेबस को कवर करेंगे। अगर हम अभी से तैयारी चालू करेंगे मैथ की तो क्या हम अपनी बोर्ड परीक्षा में अंत तक 95 प्लस या फिर 100 में 100 का स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सारे डाउट्स का, ये सारे सवाल के जवाबों का मैं इसी वीडियो में आपके बताऊंगा, ठीक है। और सर को आने से पहले मैं ये कह देता हूँ कि सर मैथ को मैथ तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, बाकी एक अलग तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको जो बच्चों को मैथ से डर लगता है, जो बच्चे सोचते हैं कि सर मेरा मैं बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा हूं, मैं हिंदी अच्छी है, साइंस अच्छी है, एसएसटी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं मेरा सर मैथ में कमजोरी है, मैथ में कहीं ना कहीं कमजोरी है, सर मुझे मैथ की क्लास मिल जाए और इस तरीके से मैथ की क्लास मुझे मिल जाए कि मेरे मैथ के डाउट पूरे कंफर्म हो जाए और मैं कहीं ना कहीं मैथ में पास हो जाऊं। और पास ही नहीं, अगर आपका जो सपना है 90 प्लस नंबर लाने का, वो भी आप कहीं ना कहीं पूरा कर पाओ। तो बिना ही देरी किए करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके नए मेहमान, आपके शाहिद एकेडमी के नए मेहमान को, मैथ वाले सर को बुलाते हैं। तो सर आइए, पर सर आए और अपना, तो सर का सर का स्वागत करते हैं। वेलकम टू शाहिद एकेडमी। तो हेलो फ्रेंड, हाँ, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। मेरा नाम शोएब अहमद है, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, आपको हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताएंगे और हर चैप्टर की शुरुआत में हम आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास देंगे ताकि उस चैप्टर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। मैथ सर जो है मैथ को मैथ तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं मैथ को मैथ तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कैसे पढ़ाएंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, क्यों ना सर? हाँ बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, यानी जिन बच्चों को नंबर तक जोड़ना नहीं आता है वो बच्चे भी अगर सर की क्लास लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं नंबर जोड़कर अपने एडवांस, यानी कि हमने कहा ना सरल से जटिल की ओर जाएंगे। हाँ। क्यों सर? जी जी, सरल से जटिल की ओर जाएंगे। और वैसे आपको करना क्या है, जो भी हम पढ़ाएंगे आपको हम टॉपिक वाइज कि कितने टाइप इस चैप्टर में बन सकते हैं, तो हम वो टाइप आपको सारे क्लियर करा देंगे। अब वो टाइप अगर आपको समझ में आ गए तो आपको कोई भी बुक हो, कैसी भी बुक हो, आपको कोई प्रॉब्लम उस सवाल को सॉल्व करने में नहीं आएगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बस आप क्या करना, जैसे प्रश्नावली करने से पहले हम उसको क्या करेंगे, उसके जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, हाँ। जैसे पहली जो आपका पार्ट होगा वास्तविक संख्या मैथ का जो चैप्टर है, अब उसको वास्तविक संख्या को करने से पहले हमें उसके बेसिक चीजें उसकी कंफर्म होना चाहिए ना। वो नेक्स्ट वीडियो में आपका भी जल्दी आने वाला है, आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है नंबर सिस्टम का, यानी जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपका जल्द ही वीडियो में आ जाएगा आपका। तो सर आप लोगों को ये डाउट थे कि सर किस तरीके से मैथ पढ़ाएंगे, जैसे मैंने अभी पहले कुछ समय कहा है कि सर कैसे मैथ पढ़ाएंगे, और सर पूरी मैथ को अभी से लेकर और बोर्ड परीक्षा तक आपको कैसे कवर कराएंगे, तो ये सर जरूर आपको बताएंगे। हाँ, तो हर चैप्टर का देखो शुरुआत करने से पहले हम आपको हर चैप्टर की शुरुआत में इंट्रोडक्शन पार्ट कराएंगे ताकि आपको वो चैप्टर शुरू होने से पहले ही पूरी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते ही आप लगभग 80 से 90 प्लस क्वेश्चन, उसके 90% तक क्वेश्चन आप ऐसे ही हल कर ले जाएंगे। बाकी हम उसका सोल्यूशन आपको पूरे चैप्टर का वैसे भी देंगे पूरा, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस खुद उत्पन्न हो जाएगा कि हम इस सवाल को कैसे हल करें। तो ये इंट्रोडक्शन करने वाला बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन बच्चों को करना ही पड़ेगा। हाँ वो जरूरी है। हाँ, तभी कहीं ना कहीं उनको प्रश्नावली जो आएगी उसमें कहीं ना कहीं मजबूती बना पाएंगे ना सर। मजबूती तभी हो पाएगी कि जितना आप बेसिक पढ़ेंगे उतना ही, जब बेसिक से आप हार्ड की ओर जाएंगे तो आपको जब पहले से पता होगा कि क्वेश्चन कैसे हल होता है, आपको टाइप को ही समझना है, आपको मैथ को रटने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको हिंदी इंग्लिश इससे भी कोई मतलब नहीं, कोई इंग्लिश मीडियम है हमको नहीं समझ में आता, आपको सवाल कौन सा सवाल किस टाइप का है, वो सवाल कैसे लगाया जाता है, वो आपको समझना है। और सर जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो आपका देखो क्या है, अभी क्लासें चालू हो रही हैं, ठीक है, और ये चलती रहेंगी, पूरी जून में भी चलती रहेंगी। उसके बाद इस सिलेबस को आपका अक्टूबर तक समाप्त कर दिया जाए, क्यों ना सर? हाँ अक्टूबर तक समाप्त। और आपने जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नोटिस है आपको जिससे नहीं वीडियो देख पाए तो आपको वो मिल सके। अगर इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को बता दें
कि उनकी क्लासें जो आज से शुरुआत होने वाली है, ठीक है, आज से शाम के 7 बजे उनकी शुरुआत होने वाली है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो, अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स को बता दें कि मैं सर की शाहिद एकेडमी के चैनल को आज शाम से सर क्लास यानी मैथ की चालू करने वाले, वहां से हम ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दे, ठीक है। जिस बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आती उसको तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि शाहिद एकेडमी में आज से आपकी मैथ की क्लासेस शुरुआत होने वाली है, बिल्कुल वो भी शानदार और एकदम अच्छे तरीके से चालू होने वाली है। बस हम स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि कोई भी क्लास को मिस ना करें, हाँ। कि कंटिन्यू आप क्लास जो पर डे आपकी आती रहेंगी, वो आप उसको क्लास को पूरी देखते रहें। ये बीच में ये नहीं क्लास आज करी एक पार्ट छोड़ दिया, अगर आपने छोड़ दिया तो वो आपका वो मिस हो जाएगा, हमने क्या चीज बताई क्या नहीं बताई वो आपका मिस हो जाएगा, तो आपको चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। जिस तरीके से कह सकते हैं ना, जैसे आप कोई मंजिल में रास्ते में जा रहे हैं और आपको बीच रास्ते में क्या करती है, जैसे आपको यहाँ से लेके 60 किलोमीटर का सफर करना है और उस सफर में आपके 10 किलोमीटर में क्या करती है, पट्टी बांध दी गई, तो क्या आपको वो 10 किलोमीटर की जहां पर पट्टी बांध दी गई, क्या आपको उस रास्ते का मालूम हुआ? नहीं हुआ। तो जब आपको वो, तो फिर क्या होगा, आपको शुरुआत से अंत तक रास्ते में पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। उसी प्रकार आपने मान लो सर की पहली क्लास कर ली, दूसरी छोड़ दी, तीसरी फिर कर ली, तो फिर आपको तीसरी क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है, चैप्टर अधूरा रह जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, अधूरा रह जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको पूरी क्लास करने की जरूरत है। और देखो थोड़ी सुविधाओं की कमी होने की वजह से मैं आपको ये जो आपको कॉपी और पेन पे इस वजह से क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल भी इतना बड़ा चैनल नहीं है, आप लोग देख ही रहे समझ ही रहे, बट लेकिन आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो एक बार जब आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो आप जो चाहते हैं, जिस तरीके चाहते हैं आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। अभी आपकी फिलहाल में जो क्लासें हैं वो आपकी पेन और कॉपी के द्वारा चलाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि चैनल भी छोटा है, सुविधाएं ना होने की वजह से आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। पर पढ़ाने में, क्वांटिटी में और क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी, क्यों ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और जिससे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही आप कमेंट में करें तो आपका उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। हाँ, आपको जैसे उस वीडियो के कोई भी सवाल नहीं समझ में आया तो आप उसी वीडियो के उस कमेंट में आप बता दें कि सर मुझे सवाल नहीं समझ में आया, या फिर आप मेरे नंबर पे भी डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं इस सवाल का, सर इस सवाल का सोल्यूशन क्या होगा, तो उस सवाल का सोल्यूशन भी पहुंचाया जाएगा। नंबर क्या है? 7897151197 पर क्या करना, आपको अपना जो भी डाउट होगा उसका आपको इसकी अपना लिखकर फोटो खींचकर आप मेरे व्हाट्सएप पे कर देंगे, उसके बाद इसका कोशिश की जाएगी आपको जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन पहुंचाया जाएगा, ना सर? जी। वैसे जो है जैसे मनोहर एक किताब है लेखक की, वो बहुत अच्छी किताब है, एग्जाम में बहुत अच्छा फंसता है उससे। बाकी कोई पास अगर कोई अदर किताब चल रही है तो भी घबराने की जरूरत ये नहीं है कि ये वीडियो हम देखेंगे हमारे कोई मतलब की नहीं। आपको कोई भी बुक हो, हम फिर एक बार बोल रहे हैं, कोई भी बुक हो आपकी, अगर आप यहाँ हमारे चैनल में हमको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमारे उसको मन से, तो आपका वो सारा सोल्यूशन आपको वैसे भी हल हो जाएगा। तब भी उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करें, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि देखो बहुत सारे स्कूल में अलग अलग किताबें चलाई जाती हैं, कोई मनोहर की चलाता है, कोई जो सरकारी वाली किताब होती है, राजीव प्रकाश मनोहरी, कोई भी किताब, अलग अलग स्कूलों में किताबें चलाई जाती हैं, ठीक है, पर आप उनसे मतलब आपको नहीं रखना है। लगाने के तरीके सभी एक होते हैं, कोई तरीके एलसीएम एससीएफ है, आपकी मनोहर रेग में भी वही दिया है, आपकी जो अदर किताब उसमें वही दिया। ऐसा तो नहीं है कि मनोहर रेग में अलग तरीके से लग रहा हो या अदर किताब में अलग तरीके से लगा, उसको आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कौन सवाल को कैसे लगाना है, बस ये आपको समझना है। तो ये मत सोचना कि सर ये मनोहर रेग का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, उसका पढ़ा रहा है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। आपको जो सर ने बताया कॉन्सेप्ट सबके सेम ही होते हैं, सवाल सबके थोड़े बहुत अंतर चेंजिंग होती है, नंबर में चेंजिंग होती है, बाकी लगाने के तरीके में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो शाम के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक सेंड करें, जिससे कि वो जान पाए कि शाहिद एकेडमी पर चैनल पर आप यानी कि मैथ क्लासें चालू होने वाली है और शानदार तरीके से चालू होने वाली है। शानदार अच्छा बेकार आपको बनाना है। जितना आप इस वीडियो को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, और जो आगे क्लासें मैथ की आएंगी उसको आप जितना प्यार और सपोर्ट देंगे, उसी प्रकार से आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी मेंटेन करके सर उसी तरीके से मेहनत करेंगे। देख सकते हो हम लोग कितना पसीने में आप लोगों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं और आप लिए यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और अपना जब तक ध्यान रखिएगा। शाम को सिलेबस की क्लास मिलेगी तो वो उससे जुड़ना ना भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।